आज से सावन माह स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरा फास्ट भी था, तो उससे पहले नैना को स्कूल जाना था, तो आज मन हुआ कि पार्क चलते हैं। तो अनिका के साथ मैं पार्क आई थी और साथ में उसके पापा भी थे। अनिका को पार्क में बिठाया तो ये क्रॉलिंग भी कर रही थी। और जो कि अब मैंने बताया था कि मेरी अभी स्टडी अच्छे से नहीं चल रही है, लेकिन हाँ ट्रैक पे आ गई है। कल भी हुई थी और आज मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ आज भी मेरी हो रही है, मतलब करंट अफेयर जो कि मैंने आज कर लिया है। और यहाँ अनिका जो कि 9 मंथ्स इसका कंप्लीट हो जाएगा 30 तारीख को। तो अब वहाँ से लाने के बाद, इसे पार्क से लाने के बाद अनिका सो गई है और मैंने घर का काम जो कि निपटा लिया है। और मैंने अपना नहा धो लिया क्योंकि मेरा फास्ट था। और सबसे पहले मैंने एक जो हैबिट अभी डाल रही हूँ, हालांकि ये डली हुई थी लेकिन बाद में छूट गई थी, पर डे का टारगेट नोट करना। क्योंकि होता है ना कि माइंड में तो और चीज़ें चलती रहती, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। फिर सोते टाइम याद आता है कि यार वो छूट गया। तो एक बार उसे सोते टाइम देख लो तो फिर वो टारगेट मतलब हो जाता है कि हाँ कर लिया है मैंने। तो इधर ही टारगेट बना रही हूँ। और सबसे पहले मैंने जो टारगेट बना रखा है अपना हिंदी का बनाया है, करंट अफेयर और एक जनरल साइंस, दूसरा एक जीएस का सब्जेक्ट। तो यही है, सिर्फ मैं छोटे सब्जेक्ट मतलब थोड़ा ही टारगेट लेके चल रही हूँ, उतना कि जितना मैं कर पाऊँ, ज़्यादा भी नहीं, ताकि अगर हो सके, होता है ना कि ज़्यादा लिख लेते तो वो टारगेट हो नहीं पाता और डिमोटिवेट हो जाते हैं। इतना थोड़ा भी नहीं है कि फटाक से 2-3 घंटों में हो जाए। इतना टारगेट हाँ 6 से 7 घंटे उसे करने में लग ही जाएंगे। तो अनिका जो कि सो रही थी और अभी मैं करंट अफेयर करूँगी जो कि फ़ोन से ही करूँगी, इसलिए उसकी वीडियो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं करंट अफेयर वीडियो से करूँगी। और उसके बाद फिर करंट अफेयर करने के बाद मेरा दूसरा स्लॉट स्टार्ट हो गया था, तो मैं दूसरे स्लॉट का ही पढ़ रही हूँ। और आप भी बताना आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, चीज़ों को किस तरीके से लेके चल रहे हो। और जो कि फोकस UPCS 2025 एंड आने वाला ROR री एग्ज़ाम का है। अब देखते हैं कितना हो पाता है। और इसमें थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उनको भी याद करने की कोशिश करेंगे साथ के साथ। अगर आप लोगों की भी स्टडी ऐसे कंटिन्यू नहीं हो पा रही है तो कोशिश करिए 2-3 घंटे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो 2-3 घंटे से आप देखेंगे कि हाँ आप कंटिन्यूस हैं पढ़ाई में। तो अनिका यहाँ जग गई है। फिर मैंने अनिका को नहला के और उसके बाद खाना वाना खा के मतलब फास्ट का चाय वगैरह पी के, तो अनिका नैना को लेने गई थी। मैं और अनिका दोनों साथ में जाते, क्योंकि कोई रहता नहीं है तो दोनों साथ में जाते हैं। और उसको आने के बाद मुझे थोड़ा सिलाई के लिए कुछ करना था अपनी बेड शीट के लिए, तो वही मैंने किया। अब ये होता है ना कि सारी चीज़ें मैनेज तो अपने को ही करनी होती हैं, तो जब भी टाइम जैसे भी टाइम निकलता है तो वही मैं अपनी चीज़ों को नोट डाउन करके रखती हूँ कि आज के दिन मुझे कौन सा काम करना है जो मुझे घर के कामों से और डिफरेंट है। जैसे कल का काम मेरा था कि हाँ मुझे बेड शीट का वो करना है, और यहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ा दिया था। अब वो अपने घर को जा रहे थे, तो नैना इनके लिए जो कि दरवाज़ा खोल रही थी, थोड़ा इनसे पता नहीं क्यों नहीं खुलता है। तो और आज का जो काम था वो एक अलग इंक्लूड हो गया था। तो वही है कि सारे काम में से कोई एक छोटा छोटा सा काम निकाल के, अब बच्चे के चले गए थे तो शाम को मैंने चाय वगैरह पी के, और शाम को फिर अनिका भी सो जाती है, अनिका को सुला के फिर मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट यानी कि हिंदी वाला लेके बैठ गई थी। अब मैंने ये वीडियो यहीं तक रिकॉर्ड की थी और बाकी रात को मैं पढ़ी थी। मेरा जो कि एक जीएस का सब्जेक्ट था वो मैंने पढ़ा था, वीडियो के थ्रू भी पढ़ा था, क्योंकि अनिका भी जग रही थी तो ऐसे वो चीज़ें नहीं बन पाती। तो कभी मैं वीडियो से पढ़ लेती हूँ, कभी बुक से भी पढ़ लेती हूँ। बस ये है कि अपने को पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, उन चीज़ों को माइंड में भी रखना है ताकि एग्ज़ाम टाइम पे वो चीज़ें हमें याद रहें, उनको अधिक से अधिक रिवीजन करना है।
और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें रिवीज़न बहुत ही ज़्यादा है। एक या तो आप 2 घंटे का वो बनाइए कि हाँ 2 घंटे मेरे को रिवीज़न करना है, या फिर ऐसा करिए जो सब्जेक्ट आप लेके चल रहे हैं उसी सब्जेक्ट का स्टार्ट करने से पहले उसी सब्जेक्ट का रिवीज़न कर लो। जैसे मैं हिंदी में पर्यायवाची कर रही हूँ, अगर कल मैंने जो किया उसी को मैं आज पहले रिवीज़न करके फिर दूसरा नया पढूँ, फिर परसों कि उसको 2 दिन का रिवीज़न करके फिर उसके अगले दिन। तो इसमें ये होगा रिवीज़न भी होता जाएगा हमारा, और हमें ऐसा भी बर्डन नहीं लगेगा कि रिवीज़न नहीं हुआ। तो देखो अनिका जग गई थी, फिर इसे गोदी में भी लेके, मतलब ये है कि अब इसको ऐसे ही सोना था। मैंने दिखे ना मम्मा जग रही हैं तो